और जी सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, तर्जुमान तहरीक इंसाफ के भी हैं। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि जो सरप्राइज़ था वो ख़त दिखाना सरप्राइज़ था या फिर उस्मान बुज़दार को निकालना? नहीं देखें, बात यह है कि सरप्राइजेस तो अभी बहुत सारे हैं। हाँ। और अपोजिशन खुद सरप्राइज़ हो गई है। जो अपोजिशन ये तकिया करके बैठे हुए थे, 20 साल बाद उनको यादत याद आ गई थी और वो ऑफ़र्स भी कर रहे थे। और ख़ुद आज राना सनाउल्लाह ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया कि हमने जो है वो ऑफ़र की और हमारे मामला तय हो गए, लेकिन उसके बाद हुकूमत के पास चले गए। तो ये कैसे मामला थे जो तय हो गए और वो हुकूमत के साथ आ गए? तो बुनियादी तौर के बुज़दार की तब्दीली सर एक सरप्राइज़ बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको नाकामी हुई है। हाँ। और उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वफ़ादार साथी जो है वो साबित हुए हैं और इस मुश्किल टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ डट के खड़े हैं। और ये वज़ारत आला भी जो है ये वज़ीर-ए-आज़म की ही इमानत है और जिसको वो मुनासिब समझेंगे उनको वो ज़िम्मेदारी देंगे। और ये हमारे इत्तेहादी हैं जिनको हमने इक़्तिदार में से जो है वो उनको शेयर दिया। और हमारा बुनियादी मकसद इस बैरूनी साजिश के जो कठपुतलियाँ हैं, जो मोहरें हैं, इनको नाकाम बना। जो तनकीद की जा रही है कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर चौधरियों के सामने झुक गए, बेसिकली जो चीज़ नज़र भी आ रही है कि फाइनली 3.5 सालों बाद जाकर आपने उनके मुतालबात मान लिए। ब्लैकमेलिंग हुई है या आप इसको समझते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? नहीं देखें, ये पॉलिटिकल हिकमत अमली है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। बड़ी जंग में मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, जो 10-10 साल 3-3 बारियाँ जिन्होंने ली, जो हमेशा जिनकी दौलत लूटी हुई बाहर पड़ी है, उन्होंने चौधरीयों ने वो नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये बड़ा निशाना है और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर सौदेबाजी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसको नाकाम बनाना हमारी तरजीह। सर खालिद मगसी साहब ने कल एक सवाल के जवाब में कहा कि हाँ मैंने गिराई है बलूचिस्तान की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और बड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की। उस पर आपका क्या रद्द? देखें, वो खालिद मगसी साहब का बयान है, मैं उस बयान के ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। वो खालिद मगसी साहब जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने। ठीक है, तो अब बुज़दार साहब क्या करेंगे सर? देखें, बुज़दार साहब जो हैं वो पार्टी का हिस्सा हैं और मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। और अभी मौजूदा तौर के ऊपर जब तक परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो जाते तो अभी तक तो जो है वो वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे हैं। मज़ीद ट्रम्प कार्ड्स हैं? बड़े ट्रम्प कार्ड हैं और बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं और शॉक लगेगा सारी अपोजिशन को। और वो सरप्राइजेस कब हमें देखने को मिलेंगे? वो बहुत जल्द मिलेंगे। वो दिन सरप्राइजेज़ के शुरू हो गए हैं। हर रोज़ हर दिन जो है वो एक नया सरप्राइज़ सामने आएगा। आज भी कोई आएगा सरप्राइज? आज भी उम्मीद है सरप्राइज़ आने की। और आप समझते हैं कि अब आपने वो जो पॉलिटिकल नंबरिंग थी, वो जो नंबरिंग की सारी गेम्स थी, अब नंबर्स आपके पास 172 बिल्कुल, हम हमारे पास नंबर्स भी पूरे होंगे और अपोजिशन नाकाम भी होगी। जो डेसीडेंट से मुनहरिफ अरकान वापस आएंगे? यकीनन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर आवाम के अंदर वापस जाना है तो आवाम तो 63 लगाएगी उनके ऊपर। मरीम नवाज का जो जलसा है, रैली है, मुझे पता आपको जल्दी है, उसके हवाले से क्या कहें? मरीम नवाज़ का क्या जलसा होता है? मरीम नवाज़ का कोई जलसा नहीं होता। ये डेस्परेट लोग हैं। अवाम इनके साथ निकली नहीं है। अब नून लीग की हालत ये हो गई है कि JUI के जो मासूम तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, जिन लोगों को बच्चे भेजते हैं अपने मदारिस में पढ़ने के लिए, उन मदारिस के बच्चों से उनको खिताब करना पड़ रहा है। नून लीग के तो अपने MNAs निकल गए जलसे में। ये प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस जारी है उसकी समात जारी है, मैं देख रहा भी था और हम 2-3 दिनों से उसे फॉलो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल अपना नुक्ता बनाने में कामयाब हो रहे हैं? देखें, हमारा काम है अदालत के सामने मामला रखना। अब पाकिस्तान की आला अदली है, यहाँ 10-15 अरब रुपए में पाकिस्तान की जमहूरियत को ख़रीद लो, मजाक बना लो, लोग बिक जाएँ। यहाँ आप पाकिस्तान के अंदर इसका रास्ता बंद करें। आर्टिकल 62-63 रखा क्यों गया है? अहलियत नाअहलियत क्यों रखी गई है? उसका एक म्यार रखा गया है। तो अगर मुंतखब नुमाइंदे इस किस्म के हैं जो कि लालच की आड़ में आके जिन पार्टियों का वोट लेकर आए हैं उस वोट से मुनहरफ हो जाएं, बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप रिज़ाइन करें। रिज़ाइन कर नहीं रहे, जाकर आप वोट डालना चाहते हैं तो वो नोटों की चमक है, पैसे की चमक है। पाकिस्तान में जिस किस्म का माहौल है उसके खिलाफ सवाए डट के कौन खड़ा है? इमरान खान खड़ा होगा। सर ये जो अपोजिशन का अलायंस है PDM का, इसमें चूना कौन किसको लगा रहा है? सब समझ आ रही है कि अपनी रेलिवेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कौन असल गेम खेल रहा है अपोजिशन में जो इस वक्त सारे बैठे हुए हैं? ये सारी चूनों की फैक्ट्री हैं। ये सारे जो हैं वो प्रोमिनेंट कौन? चूने की फैक्ट्रियाँ हैं। और इनको जो चूना आसिफ अली जरदारी लगाएगा, ना ये फिर रोने के काबिल छोड़ेगा ना हंसने के काबिल छोड़ेगा। और चौधरी से सर वो क्यों मुलाकातें कर रहा था? आखिरी सवाल का जवाब दे दें। चौधरी से जरदारी साहब पहले मुलाकातें कर रहे थे और आप जरदारी साहब से पूछें। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं और आज मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा कैटेगोरिकली इनका कहना है कि जो चूना जरदारी लगा रहा है वो शायद अपोजिशन को बहुत बाद में जाके पता चलेगा। थैंक यू।